Today we will learn about articles. जी हाँ, वही आर्टिकल्स जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी कुछ न कुछ कंफ्यूजन रह जाती है। तो आज करेंगे हम इन सारे कंफ्यूजन को क्लियर और जानेंगे व्हाट आर आर्टिकल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स एंड वेयर टू यूज द आर्टिकल्स। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आर्टिकल्स बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। सो लेट्स बिगिन द टॉप। उन तरह के वर्ड होते हैं जो डिफाइन करते हैं किसी भी नाउन को स्पेसिफिक रूप में या अनस्पेसिफिक रूप में, यानी पर्टिकुलर रूप में या फिर एक जनरल रूप में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, शी हैज एन अम्ब्रेला। तो यहाँ हम एक जनरल रूप में बात कर रहे हैं। तो मेरे पास एक पेन है, उसके पास दो तरह के अम्ब्रेला है। कौन कौन? इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं अ और एन, और डेफिनिट आर्टिकल जिसमें आता है द। तो अब हम जानते हैं इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में। लेट्स स्टार्ट विथ इनडेफिनिट आर्टिकल और उसके यूजेस। दे सिंपली इंडिकेट दैट अ नाउन रेफर्स टू अ जनरल आइडिया रादर देन अ पर्टिकुलर थिंग। यानी जो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो किसी भी नाउन के बारे में दिखाते हैं जनरल रूप में, रादर देन अ पर्टिकुलर थिंग। यानी वो किसी पर्टिकुलर को नहीं दिखाते बल्कि एक जनरल बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनडेफिनिट आर्टिकल में आएंगे अ और एन। वी यूज आर्टिकल अ बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम आर्टिकल अ का यूज वहां पर करते हैं जो स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। यानी कि जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल होते हैं और इनके बाद जो आते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वहां पर हम यूज करते हैं अ का। फॉर एग्जाम्पल, अ गुड फ्रेंड, अ ग्रीडी मैन, अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ हंग्री बॉय, अ बुक, अ कार, अ गेस्ट, ईटीसी। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अ आया है उसके बाद में जो भी वर्ड है वो स्टार्ट हुआ है कॉन्सोनेंट के साथ। तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं बिफोर सच वॉवल्स विच डोंट हैव साउंड्स ऑफ वॉवल्स। यानी हम उन वर्ड्स के सामने भी आर्टिकल अ का यूज करेंगे जो स्टार्ट तो होते हैं उस लेटर के साथ जो वॉवल के अंतर्गत आता है, बट उनका प्रोनाउंसिएशन वॉवल्स की तरह ना होके कॉन्सोनेंट की तरह होता है। अब अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई हो तो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू उस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। जैसे अ यूनिवर्सिटी। अब आप कहोगे, जिसने भी ये क्रैम किया हुआ है कि अ और एन का यूज कहाँ करते हैं, एन का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू और अ का मतलब जितने भी कॉन्सोनेंट, तो वो सोचेगा कि क्यों भाई हमने यूनिवर्सिटी के सामने अ का यूज क्यों किया। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि यहाँ जो यूनिवर्सिटी लिखी हुई है उस यू का प्रोनाउंसिएशन हम जब कर रहे हैं यहाँ पर वो है यू, यानी य। और आप याद करिए य किस में आता है, कॉन्सोनेंट या फिर वॉवल्स। क्लियर होगा कि य जो है वो आता है कॉन्सोनेंट में, क्योंकि जब ये यू अ की तरफ प्रोनाउंस होगा वहीं पर हम यूज करेंगे इस यू को एज वॉवल। लेकिन जहां इस यू का प्रोनाउंसिएशन होगा य की तरह, वहां पर ये हो जाएगा हमारा कॉन्सोनेंट। जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिक बॉय, अ 1 रुपी नोट। अब यहाँ ओ को देखिए, ये ओ की तरह प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, यहाँ ये प्रोनाउंस हो रहा है वन, व की तरह प्रोनाउंस हो रहा है। अ यूजफुल बुक, अ यूटेंसिल, अ यूनिफॉर्म। यहाँ जितने भी यू आए हैं या ओ आया है उसका प्रोनाउंसिएशन हम य या व के रूप में कर रहे हैं जो आते हैं हमारे कॉन्सोनेंट के अंतर्गत, न कि वॉवेल। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। राकेश इज अ यूनिक बॉय, ही गेव मी अ 1 रुपी नोट, दिस इज अ यूजफुल बुक फॉर अस, ही टीचेस इन अ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ जितना भी हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, आर्टिकल ए का अ का यूज हमने जो किया है, उसके बाद जो भी वर्ड आए हैं वो उनके साथ है तो वॉवल देखने में यू, ओ, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवल की तरह ना होके कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। नाउ इंडेफिनिट आर्टिकल एन के बारे में देखते हैं। वी यूज आर्टिकल एन बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विथ वॉवल साउंड। यानी आर्टिकल एन का यूज करते हैं उन वर्ड्स के सामने जो स्टार्ट होते हैं वॉवल साउंड के साथ। अब आप सोचे हुए
कि यहाँ वॉवल में तो हमने ए ई आई ओ यू रख दिया, बट माय डियर व्यूअर्स, आप ध्यान रखिए कि यहाँ जो ए ई आई ओ यू आया है, इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवल की तरह होना चाहिए, जैसे अ, ई, आई, ओ, और जो लास्ट का यू है उसके प्रोनाउंसिएशन में यू न आके अ आए, तब आप उसको वॉवल साउंड मानते हैं। लेकिन अगर उसका साउंड यू आ जाए तो उसको आप कॉन्सोनेंट साउंड मानेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे एन एक्स्ट्रा पेन, यहाँ ई का आप जब प्रोनाउंसिएशन करोगे तो आएगा एक्स्ट्रा, एन ए कम इन वॉवल साउंड। एन आइसक्रीम, आ that comes in vowel sound. An ant, an Englishman, an ink pot. जब आप इसको 2-3 बार बोल के देखिए तो ये खुद क्लियर होगा कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इन वर्ड्स को कहने के साथ, that sound is vowel sound. Now I'm giving you one example. She has an unique dress. अब जिन लोगों ने ए और एन को ऐसे क्रैम्प किया है कि अ का यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन का यूज होता है वॉवल साउंड के साथ, वो बोलेंगे कि यहाँ गलती क्यों भाई, एन यूनिक ये गलत क्यों है, यू है तो यू के पहले एन तो रखना ही चाहिए। बट कीप वन थिंग इन माइंड, व्हेन यू प्रोनाउंस यूनिक, व्हाट यू से यूनिक, य इज कमिंग, नॉट a is coming. You can't say unique dress. If you say it is unique dress, then an is right. But we pronounce it unique dress. So here an is incorrect. So what will be the correct answer? She has a unique dress. Means when you are using a with unique, then it will be correct answer. So I guess you must have cleared about it, uses of a or an. Let's proceed further and know more about it. We use article an before a word which begins with silent h. यानी हम an का यूज वहां भी करते हैं जहां वर्ड तो स्टार्ट हो रहा है h के साथ, लेकिन h वहां पर साइलेंट है। कैसे? Let's see the examples. An are, an honest man, an honorable man. अब आप देखो यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है एन के बाद, वो सबके सब स्टार्ट हो रहे हैं एच से, लेकिन यहाँ एच साइलेंट है, यानी एच का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर रहे हैं, एच के बाद आए हुए लेटर के साथ हम शुरू हो रहे हैं। एन आर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल, तो यहाँ भी हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। इफ वी सी फर्दर, एन इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर एब्रीविएशन, जहां एब्रीविएशन हो वहां भी एन का यूज होता है। वो कैसे? तो यहां आप देखिए कि इफ द वर्ड बिगिंस विथ अ वॉवल साउंड एंड दैट इज एब्रीविएशन, वहां भी हम एन का यूज करेंगे। जैसे MBA, MP, MLA, NGO, ये एब्रीविएशन है जहां हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, क्लियरली पूरा नहीं लिखते हैं वर्ड के बारे में, दैट इज कॉल्ड एब्रीविएशन। तो यहाँ आप देखिए जैसे MBA, व्हेन यू आर सेइंग MBA, आप इसको प्रोनाउंस करके देखिए, लिखा तो ये M से स्टार्ट हो रहा है, M दैट कम्स इन कॉन्सोनेंट, लेकिन जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो पहला जो लेटर आपके मुंह से निकलेगा वो A निकलेगा। MBA, MP, MLA, NGO। आप इसको म, एन, न ऐसे नहीं प्रोनाउंस कर रहे हो, आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हो ए के साथ, M, MBA, MP, MLA, NGO। तो आप जब खुद इसको बोल के देखिए 2 से 3 बार, तो आपको पता चलेगा कि पहले अ या ए ये आ रहा है जो आता है हमारे वॉवल में। दैट इज द रीजन वी विल यूज एन बिफोर दिस काइंड ऑफ अब्रिविएशन। नाउ अ एंड एन, इसके कुछ रूल्स हैं जो हम देखते हैं, जिसके बाद से अब आपको कहीं भी अ और एन का यूज करना बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। A and an both are used to indicate one person or thing or which is one in number। यानी a और an का यूज हम उन जगहों पे करते हैं जहां हम किसी एक पर्सन, एक वस्तु, एक आइडिया, किसी भी एक की बात कर रहे हो जो नंबर में अकेला हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ स्कूल, देयर इज एन एलिफेंट, यानी हम एक किसी एक पर्सन को, एक थिंग को इंडिकेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ और एन। A or an is used before singular noun which is used to represent a
क्लास ऑफ थिंग्स। यानी अ और एन का यूज हम वहां भी करते हैं जहां पर सिंगुलर नाउन की बात हो और वो सिंगुलर नाउन एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे अ कप ऑफ टी ब्रिंग्स न्यू एनर्जी व्हाइल वर्किंग। अब यहाँ पे ये जो कप ऑफ टी है ये एक क्लास ऑफ टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू आर नॉट सेइंग कि किस तरह का टी, मिल्क वाली टी, लेमन टी, ग्रीन टी, बट यहाँ आप केवल टी की बात कर रहे हैं। यानी अ क्लास ऑफ टी ये पूरे टी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर अ का यूज कर रहे हैं। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यहाँ पर अ डॉग जो है ये डॉग के पूरे क्लास को, पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग अ ओवर हियर। नेक्स्ट वन, अ और एन इज यूज्ड when we speak of profession। यानी जब हम किसी प्रोफेशन की बात करें, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, वहां पर भी हम अ या एन का यूज करते हैं। जैसे he is a doctor, she is an artist, so over here also we will use a or